हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू 2. तो मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यूज 4 और 2 है, मीन्स n 4 है m 2 है, उसके लिए हमें सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे दैट वुड बी क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन. देखिए क्वांटम नंबर क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की आपकी पोजीशंस बताती हैं कि वो एटम में कहाँ पे लोकेटेड है. तो क्वांटम नंबर बताने के काम आती हैं. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन किस में है, n इज इक्वल्स टू 4 शेल में है, जिसके लिए m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 2 है. अब n इज इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या हुआ, उसमें s शेल भी होगी, p भी होगी, मीन्स 4 सब शेल्स होंगी s p d एंड f. तो मैं s के लिए क्या बना सकती हूँ, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, p में कितने होते हैं 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, d में कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और f में कितने होते हैं आपके 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7. तो ये हमारा हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d एंड ये हो गया 4f. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 0, 4p के लिए होता है 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1. ऐसे 4d के लिए ये 0, ये -1, ये -2, ये आपका यहाँ प्लस कर लीजिए कोई बात नहीं, +1 +2, ये आपका -1 हो गया और ये -2 हो गया. ऐसे 4f के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, देन +1 +2 +3, ये -1 -2 एंड -3. अब इन्होंने बोला है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो m इज इक्वल्स टू 2 में है, स्पेसिफाई कर दिया है कौन से ओरिएंटेशन में है, m इज इक्वल्स टू 2. m इज इक्वल्स टू मतलब ये यहाँ पर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, और m इज इक्वल्स टू 2 में यहाँ पर भी हो सकता है. इसमें और इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें m की वैल्यू कहीं आपको +2 नहीं दिखाई दे रही है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, भाई ऐसे भी हो सकता है ना इस m इज इक्वल्स टू 2 में. यानी कि हमारा या तो वो 4d की बात कर रहा है या फिर वो 4f की बात कर रहा है. अब d के लिए जो l की वैल्यू रहती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहती है, वो कितनी रहती है, ये रहती है 2, क्योंकि s के लिए कितनी होती है, यहाँ पर s के लिए होती है 0 और 4p के लिए रहती है 1. तो d के लिए 2 और f के लिए कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई. और आपके स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, या तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया, +½ भी हो सकता है या फिर -½ भी हो सकता है. ऐसी जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ भी हो सकता है या फिर -½ भी हो सकता है. तो हम ऑप्शन चेक करें, द वैल्यू ऑफ L में भी 2, भाई 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है. द वैल्यू ऑफ S में भी +½ भी हो सकती है, -½ भी, हम श्योर नहीं है, लेकिन यानी कि सारे आंसर इसके सही हैं. मतलब S की वैल्यू, देखिए L की वैल्यू 0 और 1 तो नहीं होगी, 2 और 3 हो सकती है, और S की वैल्यू +½ और -½ हो सकती है. तो D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.